डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत थोड़ी हंसी मजाक से होती है। गणेश अवस्थी राघव सिंह को कह रहे होते हैं कि आप मेरी बेटी को खाना क्यों खिला रहे हो, मैं खिलाऊंगा, वो मेरी बेटी है। राघव सिंह उसे कहते हैं तू बीच में मत आ। वहीं पर गणेश अवस्थी कहते हैं तू मुझे तू करके बुला रहा है। राघव सिंह कहते हैं तुझ में और मुझ में 36 का आंकड़ा है, तू कोर्ट में आ, वहाँ पर तुझे बताता हूँ। वहीं पर गणेश अवस्थी भी कहते हैं तुम्हें मैं देख लूंगा। दोनों की बहस होते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पर अंजलि इमोशनल हो जाती है। वो कहती है इतना प्यार जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। अंजलि उठकर खड़ी हो जाती है। निवेदिता उसे कहती है खाना छोड़कर तुम खड़ी क्यों हो गई। अंजलि अमन की फोटो के सामने जाती है और कहती है देखिए अमन जी, यही सुख पाने के लिए दुनिया दौड़ी फिरती है और ये सुख पैसों से नहीं मिलता, रिश्तों से मिलता है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह महक की मंत्री को कही हुई बातों को याद करता है और सोचकर मन ही मन गुस्सा करता है। तभी उसके पास महक आती है। महक कहती है युवराज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो युवराज से कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। अभी युवराज सिंह को याद आता है कि मंत्री के सामने महक कैसे नाच रही थी। वो महक से कहता है आज के बाद मुझे छूना मत, इतने दिनों तक तू बाहर रही और मंत्री के सामने कैसे नाच रही थी, सब लोगों की तुम पर कितनी गंदी नजरें थी, उसके बाद भी मैंने तुम्हें इस घर में पनाह दी है, उतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। महक कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो युवराज, वहाँ पर भी मुझे तुम ही लेकर गए थे। अपनी बीवी को बीच चौराहे में ले जाकर नीलामी किसने की थी, तुमने ही युवराज। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम जेल में जाओगे। युवराज सिंह कहता है तो बता दे जाकर सबको जो बताना है, मगर उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगी। वह कहती है मैं तुम्हें बार बार यही कहती हूँ कि मुझे घर गृहस्थी मेरा परिवार चाहिए। युवराज सिंह कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई हेट यू। युवराज सिंह वहाँ से चले जाता है। महक कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगी। महक फोन करने के लिए उठाती है। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। वो कहती है कि किसको फोन कर रही थी तुम। काव्या नंबर देखती है तो अंजलि अवस्थी का होता है। काव्या उसे कहती है ऐसा मत करो वरना फंस जाओगी। काव्या महक से फोन छीनती है और अपने साथ ले जाती है। आगे हम देखते हैं अंजलि पद्मा को आवाज लगाती है। वो कहती है मुझे मेरा कोट और फाइल दे दो। पद्मा अंजलि के पास जाती है। वो कहती है मैं क्या करूं, ये लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देते, आइए मेरे साथ और देखिए। अंजलि आकर देखती है गणेश अवस्थी और राघव सिंह उसका कोट प्रेस कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। अंजलि उनको कहती है जी आप क्या कर रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं संभालो अपने बाप को। अंजलि कहती है वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आप क्यों मेरा कोट प्रेस कर रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं उसमें क्या हुआ, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा ये बाप कर सकता है तो अमन का पापा क्यों नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मुझे पिता ही नहीं समझती। अंजलि कहती है नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। राघव सिंह कहते हैं तुम्हें पता है मैंने खुद जिंदगी में अपना कोट प्रेस कभी नहीं किया, आज मैंने तुम्हारा जाने अपनी बेटी का किया है। राघव सिंह खुद अपने हाथों से अंजलि को कोट पहनाते हैं। पद्मा कहती है आपके दोनों पिता बच्चे बन चुके हैं। अंजलि कहती है हाँ मैं वही देख रही हूँ। गणेश अवस्थी अंजलि की फाइल लेकर आता है तो वहीं पर राघव सिंह अंजलि को खुद अपने हाथों से जूते पहनाते हैं। अंजलि उनको मना करती है। वो कहती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। राघव सिंह कहते हैं मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है। अंजलि कहती है छोड़िए पापा पुरानी बातों को, अब जो हो गया सो हो गया, आपने मेरे जूतों को हाथ लगाया, आज से मेरे पापा हैं। तो वहीं पर गणेश अवस्थी कहते हैं मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए पराया हो गया। अंजलि कहती है नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आप भी मेरे पापा हैं। तभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो कहता है युद्ध पर जाने से पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर तो नहीं लगा सका, कोई बात नहीं, अब टीका ही सही, जाओ अब जीत कर आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहीं पर राघव सिंह भी कहते हैं किसी गुनाहगार को मत छोड़ना, हम सब मिलकर ये केस लड़ेंगे। राघव सिंह अंजलि के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि विजय होकर आना। तभी वहाँ पर सानिया आती है। वो अंजलि से कहती है तुमने यही चाहा था ना कि राजपूत खानदान में एक सुंदर सा संसार हो। वो मंदिर तुम्हें राजपूत हाउस में नहीं मिला, लेकिन जहाँ पर
मिल गया। अंजलि कहती है कहाँ मिला, मुझे तो साधिका चाची भी चाहिए, गौरव चाचू, वैभव चाचू और हो सके तो मुझे भजन सिंह भी चाहिए। सानिया कहती है यकीन मानो सब लोग आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि विद्युत कश्यप के पास जाती है और एसीपी सर से कंडीशन के बारे में पूछती है। एसीपी सर उसको बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि 50% के चांस हैं। गोली बहुत गहराई तक पहुंच गई थी। अंजलि कहती है जिसे पकड़ा था उसने कुछ मुंह खोला। एसीपी सर कहते हैं उसने कुछ नहीं बताया। अंजलि कहती है बताया नहीं मतलब उसे लटकाकर अच्छे से धोया क्यों नहीं। एसीपी सर कहते हैं हमने बहुत मारा मगर वो बोल नहीं सकता। अंजलि कहती है तो फिर उससे लिखवा लीजिए। एसीपी सर बताते हैं कि उसे पढ़ना नहीं आता। अंजलि समझ जाती है, वो कहती है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। एसीपी सर कहते हैं पता नहीं मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अंजलि कहती है विद्युत कश्यप को होश में लाना पड़ेगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत खास गवाह है जिसे हम नेक्स्ट डेट पर कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। प्रकाश त्रिपाठी की प्रेमिका दीपिका शर्मा। तभी उनके पीछे एक बंदा बातें सुन रहा होता है। अंजलि विद्युत कश्यप को कहती है होश में आइए और मेरा जवाब दीजिए, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो अंजलि को कहते हैं प्लीज आप बाहर जाइए, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। अंजलि डॉक्टर से सॉरी मांगती है। तभी एसीपी सर को राघव सिंह का फोन आता है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी से बात करवाओ। एसीपी सर कहते हैं कि कौन बेटी। राघव सिंह कहते हैं कि मेरी अंजलि बेटी से बात करवाओ। एसीपी सर जब अंजलि से बात करवाते हैं तो राघव सिंह उसे कहते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। अंजलि कहती है पापा मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। राघव सिंह कहते हैं अच्छा वो तो ठीक है मगर तुम मुझे ये तो बताओ तड़का कैसे लगाते हैं। अंजलि उनको वहीं पर बताती है कि तड़का कैसे लगता है। फोन काटने के बाद अंजलि बताती है एसीपी सर आपको पता है अब मेरे 2 पापा हैं। राघव सिंह पूरी तरह बदल चुके हैं। सर मैं हमेशा एक सुखी संसार चाहती थी जहाँ पर हमेशा खुशियाँ रहें। तभी अंजलि को गिन्नी का फोन आता है। वो कहती है तेरी आई विटनेस है ना दीपिका, 24 घंटे में उसकी लाश मिल जाएगी तुझे, तू बचा सकती है तो बचा ले उसे। उसके बाद गिन्नी फोन काट देती है। अंजलि घबरा जाती है। वो एसीपी सर से कहती है जहाँ पर कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है अब मेरे साथ चलिए। वो लोग हॉस्पिटल में आसपास देखते हैं। तभी अंजलि को एक बंदा नजर आता है। वो एसीपी सर से कहती है यही है वो। एसीपी सर और बाकी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अंजलि एक नर्स से पूछती है क्या ये जहाँ पर काम करता है। वो कहती है नहीं मैंने इसे कभी नहीं देखा। अंजलि उसको पीटने लग जाती है। वो कहती है नाम बता अपना, दीपिका के बारे में इन्फॉर्मेशन तुमने ही दी है ना। अंजलि उसे इतना पीटती है वो बंदा अपना मुंह खोल देता है। वो कहता है मैंने दामोदर मजूमदार को सब कुछ बता दिया है। अंजलि दीपिका को फोन करती है और पूरी बात बताती है। ये सुनकर दीपिका बेहद घबरा जाती है। अंजलि उसे कहती है तुम जहाँ पर भी हो जहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाओ। आगे हम देखते हैं दामोदर एक गुंडे को कहता है अगर तुमने दीपिका को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साधिका कहती है मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि दीपिका इतनी बेईमान निकलेगी। हमारी शादी का वक्त है और इस वक्त दीपिका का मुंह खोलना ही तुम्हारे लिए बर्बादी का वक्त है। वैभव कहता है इन सब के पीछे बड़े भैया का हाथ है। ये राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी मिल चुके हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।